नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी पे। तो आज हम जिन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स अभी काफ़ी प्रेशर में चल रहे हैं और कोविड की वजह से काफ़ी प्रेशर में थे पिछले हम देख रहे हैं 6-7 महीने से निवेशकों को अच्छा रिटर्न नहीं मिला है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। बट एक तरह से हम अगर लॉन्ग टर्म की सोचें तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स एक तरह से काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं अपने निवेशकों को। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट का इंफ्रा पुश है और जो बजट में भी गवर्नमेंट में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अनाउंसमेंट्स किए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कुछ स्टॉक्स का। हम देखेंगे इन 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 स्टॉक्स का आरओसी कैसा है, हम डेटर डेज के बारे में बात करेंगे, हम फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करेंगे, हम नेट प्रॉफिट पिछले 5 साल का नेट प्रॉफिट मार्जिन इन स्टॉक्स का डिस्कस करेंगे। अंत में हम देखेंगे ये स्टॉक्स का वैल्यूएशन कैसा है और हम ये भी देखेंगे पिछले 3 साल में ये स्टॉक्स ने अपने निवेशकों को रिटर्न कितना बना के दिया है। तो ये सभी हम एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और एंड में ये डिसाइड करेंगे कि इन स्टॉक्स में से सबसे बढ़िया स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा है। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी पूरी बैलेंस शीट कैसी है। देखिए, किसी भी एक पैरामीटर के बेस पे हम ये डिसीजन ले नहीं सकते कि उस स्टॉक में निवेश किया जाए या नहीं। हमें कुछ 4-5 पैरामीटर्स एनालाइज करने पड़ते हैं, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि इसमें निवेश इनिशिएट किया जा सकता है। तो जिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से पहला है केएनआर कंस्ट्रक्शन, दूसरा है पीएनसी इंफ्राटेक और तीसरा है दिलीप बिल्डकॉन। देखिए, ये तीनों कंपनीज का एक तरह से हम देखें तो रोड और हाईवेज कंस्ट्रक्शन में इनका काम है। दूसरा, ये लोग इरिगेशन रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसमें भी इनका काम है। तीसरा, ये लोग एयरपोर्ट रनवेज भी बनाती है इनमें से कुछ कंपनियां। तो एक तरह से तीनों कंपनियां फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। बट एक कंपैरेटिव एनालिसिस, ये पैरामीटर्स के बेस पे हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, उसके बेस पे हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि इनमें से सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। बेस्ट अमंग द बेस्ट जो हम बोलते हैं, उसमें से कौन सी कंपनी जो बेस्ट है वो हमें इस एनालिसिस से पता चलेगा। तो सबसे पहले जो हम पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं वो इन कंपनी के आरओसी और डेटर डेज है। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो भी कंपनी अपना निवेश कर रही है, जो भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, उस पर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसे आरओसी कहते हैं। अगर केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे उनका आरओसी आप देख सकते हैं करीब 20% है, पीएनसी इंफ्राटेक का 18% और दिलीप बिल्डकॉन का भी 20% के करीब आरओसी है। देखिए, आरओसी 5 साल इतना मेंटेन करना काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, स्पेशली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव रहती है, उसमें भी इतना बढ़िया आरओसी मेंटेन करना ये बहुत अच्छी बात है। अगर इनके डेटर डेज देखें, डेटर डेज होता है यानी किसी भी कंपनी ने अब एक प्रोजेक्ट किया अपने क्लाइंट के लिए, तो उस प्रोजेक्ट के बिहाफ पे उनको वो एक ये कंपनीज इनवॉइस सबमिट करती है। तो इनवॉइस के बिहाफ में उनको पैसा कितने दिन में मिल रहा है उनके क्लाइंट से, उसे डेटर डेज कहते हैं। अगर केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डेटर डेज यहाँ पे 26 है, पीएनसी इंफ्राटेक का 19 है और दिलीप बिल्डकॉन का 44 है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होते हुए भी इतना कम डेटर डेज होना एक तरह से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। 26 दिन, 19 दिन, ये काफ़ी बेहतरीन है डेटर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इनके फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो केएनआर कंस्ट्रक्शन के एज ऑन मार्च 2020 फ्री कैश फ्लोज 31 करोड़ है, पीएनसी इंफ्राटेक का 447 करोड़ है और दिलीप बिल्डकॉन का देखें तो -470 करोड़ है। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का फ्री कैश फ्लोज पीएनसी के कंपैरिजन में हालांकि थोड़ा कम है, बट जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव रहता है। तो जो भी कैश इनके पास रहता है वो लोग फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पर्पस के लिए। तो एक तरह से मे बी इस साल कम है
बट ये साइक्लिकल रहता है एक तरह से, तो अगले साल में भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा यहाँ पे। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें पिछले 5 साल के एवरेज में, तो आप देख सकते हैं पीएनसी इंफ्राटेक और केएनआर कंस्ट्रक्शन का अराउंड 0.1 है, जो काफ़ी बढ़िया है। दिलीप बिल्डकॉन का मैं यहाँ कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे डेट 1.39, एनीथिंग अबाउट 1 या 1.2, एनीथिंग अबाउट 1 या 1.2 थोड़ा सा हायर साइड पे कहलाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। बट केएनआर कंस्ट्रक्शन और पीएनसी इंफ्राटेक ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना डेट कंट्रोल किया है। अगर इन तीन कंपनियों के पिछले 5 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का करीब 13% है, पीएनसी इंफ्राटेक का 11.5% और दिलीप बिल्डकॉन का 6.7%। तो आप देख सकते हैं कि केएनआर और पीएनसी इंफ्रा ने भी पिछले 5 साल में इवन कोविड के चलते भी ये हालांकि मार्च 2020 तक है, बट फिर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इन लोगों ने अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है पिछले 5 साल में। तो चलिए अब देख लेते हैं इन कंपनियों के वैल्यूएशंस और पिछले 3 साल में इन अपने निवेशकों को कैसा रिटर्न बना के दिया है इन कंपनियों ने, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इन कंपनीज के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। अगर यहाँ पे केएनआर कंस्ट्रक्शन का पीई देखें तो अभी 13.23 है, पीएनसी इंफ्राटेक का 8.93 और दिलीप बिल्डकॉन का 16.48। तो यहाँ हम देख सकते हैं केएनआर और पीएनसी का अभी भी प्राइस टू अर्निंग जो है वो अभी भी काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ये कंपनीज ट्रेड कर रही है। मैं कहूँगा काफ़ी अभी भी अंडर वैल्यूड है ये दोनों स्टॉक्स। अगर पिछले 3 साल के जो एवरेज रिटर्न्स इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिए हैं, उसमें केएनआर की अगर बात करें तो 24% के रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 3 साल के एवरेज में। पीएनसी इंफ्राटेक ने 9.24 और दिलीप बिल्डकॉन ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए -50% में। यहाँ पे देख सकते हैं हम केएनआर और इंफ्रा ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए। देखिए बीइंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और कंसिडरिंग कोविड एंड ओवरऑल रिसेशन ग्लोबली, यहाँ पे केएनआर ने तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं पिछले 3 साल में। मैं कहूँगा 24% इज़ वेरी गुड। पीएनसी इंफ्राटेक ने भी करीब 10% के रिटर्न दिए हैं, विच इज़ मोर देन फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ मैं कहूँगा इन दोनों कंपनियों ने अपने निवेशकों को काफ़ी शानदार पैसा बना के दिया है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचें तो लॉन्ग टर्म में देखिए मेरे ओपिनियन में आप केएनआर कंस्ट्रक्शन एंड पीएनसी इंफ्राटेक को यू शुड कंसिडर और यू मे कंसिडर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ मैं कहूँगा कि दिलीप बिल्डकॉन को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोंट कंसिडर टू इन्वेस्ट इन दिलीप बिल्डकॉन। आप 1-2 क्वार्टर्स इनका थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उस बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। बट डेफिनेटली केएनआर और पीएनसी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं एट दिस प्राइस एज वेल। देखिए अभी जो इनका ऑर्डर बुक है वो अराउंड 8,000 करोड़ ईच है फॉर बोथ द कंपनीज केएनआर एंड पीएनसी। आप समझ रहे हैं, ऑर्डर बुक ऑफ 8,000 करोड़, ये एक तरह से दर्शाता है कि जो इनका भी जो इन्हें काम करना है, अभी 8,000 करोड़ का ऑलरेडी इनके पास काम पड़ा हुआ है जो इनको अभी भी करना है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इनके फ्यूचर एक तरह से काफ़ी हम कह सकते हैं ब्राइट है, काफ़ी बेहतरीन रह सकता है इनका फ्यूचर आने वाला। और जिस हिसाब से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और जो भी अनाउंसमेंट किए हैं गवर्नमेंट ने, आई एम श्योर ये दोनों कंपनीज को काफ़ी डेफिनेटली बेनिफिट रहेगा। देखिए जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली कंपनी हमारे सामने आती है वो है लार्सन एंड टुब्रो। डेफिनेटली दिग्गज कंपनी है और काफ़ी शानदार कंपनी है अनडाउटेडली। बट इन बड़ी कंपनीज के चलते जनरली क्या होता है कि हमें कुछ जो हिडन जेम्स जो होते हैं, जो छुपे हुए सोने जो होते हैं वो अपन को नहीं पता होते। तो मेरे वीडियो बनाने का यहाँ पे जो रीज़न था वो मेन रीज़न यही था कि उन हिडन जेम्स के बारे में आपको एक तरह से अवेयर करूँ। तो यही मेरे जो दो हिडन जेम्स थे एक तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, केएनआर एंड पीएनसी। तो ये थी मेरी राय इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को लेकर। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी एनालिसिस करें, आप अपनी स्टडी करें और फिर ही किसी भी प्रकार का आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच एनालिसिस विद स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी।